नमस्कार। हम हैं टोहानवी अतीत से वर्तमान तक। जो ये पुस्तक है उसको लेकर जगह जगह चर्चा हो रही है और हम ऐसे लोगों को, ऐसे चेहरों को भी आपसे मिलवा रहे हैं जिनसे हमें नई बातचीत भी पता लगे और वो जो जानने के इच्छुक हैं वो जाने भी। तो आज मेरे साथ हैं हमारे भाई राजेश, और बहुत मेहनती हैं, यानी कि कुछ ही समय में इसको मैं युवा पत्रकार कह सकता हूँ। ये हमारा युवा पत्रकार धन्यवाद। है। तो आज ये आए हुए थे, इनको सबसे पहले तो हमारी तरफ से ये भेंट। ठीक है धन्यवाद राजेश भाई, नवल जी, धन्यवाद आपका। और सब कुशल मंगल। सब बढ़िया भाई साहब, ठीक है। सब तो बढ़िया। ये किताब के बारे में कोई चर्चा मिली है आपको शहर में? नवल जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने आज मुझे स्टूडियो में यहाँ पर बुलाया और जो हम हैं टोहानवी किताब देकर मेरा मान सम्मान किया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। नवल जी, मैंने भी पढ़ा है इस किताब को। हाँ जी। देखो, अगर ये बात कहूँ तो कि पूरा टोहाना के इतिहास को आपने एक दागे में पिरो दिया है। हम्म। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी है नवल जी। देखो, जो हमारे बुजुर्ग है वो बताते थे हम्म। कि टोहाने में ऐसा था वैसा था, लेकिन कुछ चीजें मैंने इसके अंदर ये देखी है, कुछ चीजें नहीं, बहुत सी चीजें हम्म। ऐसी देखी है जो बिल्कुल भी ना सुनने में मिली थी, ना कभी देखी थी, ना हम्म। कभी किसी ने बताया था। ठीक है। लेकिन इस किताब के माध्यम से वो भी चीजें पढ़ने को मिली कि टोहाने में हमारे यहाँ ऐसे भी था, ये कुछ भी चीजें थी। देखो, आपने जो मेहनत की और टोहाना का जो आईना आपने रूबरू सभी लोगों को दिखाया कि किस प्रकार से टोहाना था, क्या कुछ था, ये बहुत ही बड़ी बात है। आपने जो ये चीज आपने पुस्तक निकाली, हम्म। देखिए बहुत ही बढ़िया निकाली गई है। मैं मेरे बच्चे को भी पढ़ाता हूँ कि अच्छा। देखो, टोहाने के अंदर ये चीज थी। हाँ। वो भी बच्चे सुनकर बड़े हैरान होते हैं, क्योंकि कई चीज का मुझे खुद को भी नहीं पता था। अब बच्चों को भी पता लग रहा है कि हमारा टोहाना ऐसा था, हम्म। टोहाने के अंदर ये चीज हुआ, टोहाने में ये चीजें अच्छी रही, ये चीजें ऐसे हुए। देखिए, वो चीज के लिए बच्चे भी बड़े एक्टिव हुए। मेरे बच्चे ने भी इस किताब को 3-4 बार पढ़ा है। अच्छा, और पढ़ वो लिया। और मुझसे पूछते हैं अच्छा। कि पापा यहाँ पर ऐसे भी था, पापा ऐसे भी था। अच्छा। हाँ, फिर आपका नाम आता है कि नवल जी ने निकाली है। हाँ, अपना तो परिवार है हाँ यार। हाँ, आपने बहुत बढ़िया किया। क्योंकि देखो, बहुत सी चीजें थी जो अब सामने आई है कि टोहाने में ये चीज था। अब जैसे नवल जी, बाहर की बात करें हम, बाहर के अंदर बात होती है कि टोहाने के अंदर क्या कुछ है, ज्यादातर ये हेड का नाम आता है। हेड का नाम। और अब इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो हम प्रॉपर तरीके से बारीकी से बता सकते हैं, टोहाने के अंदर ये चीजें भी थी। हम्म। ये आपने बहुत बढ़िया किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर बुलाने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक चीज और बताओ राजेश भाई, हम इन जनरल चर्चा कर रहे हैं, जो भी साथी आता है हम उससे पूछते हैं जी, कि आपने अपने जीवन काल में कितनी आयु होगी आपकी? मेरी 40 के करीब होगी। 40 के हाँ जी। करीब होगी, यानी कि 40 बसंत तो याद नहीं होंगे, मगर हम्म, 10 एक साल की उम्र के बाद हम लोग थोड़ा जानना, सोचना, समझना शुरू कर देते हैं। हम्म। तो आपने क्या क्या परिवर्तन देखे टोहाना में? टोहाने के अंदर देखो, जो जब से मैं देख रहा हूँ, काफी चीजों का देखो बदलाव तो हुआ है। हम्म। बहुत सा बदलाव देखने को मिला है, राजनीति का भी क्योंकि गढ़ रहा है, और बहुत सी ऐसी चीजें भी सामने आई है जो देखकर बहुत अच्छी लगती। लेकिन इस किताब के अंदर जो चीज मिली है ना जी, ये चीजें मुझे देखने और सुनने में कभी नहीं मिली, जो मैंने अब पढ़कर और इस चीज को प्रॉपर से मैंने भी कोशिश की है, किसी किसी के पास फोन करके क्या से टोहाने में था। एक अच्छा। अचंभे वाली बात हुई है। अच्छा। देखो, बहुत बढ़िया चीज लगी, और मैंने भी, क्योंकि जो मेरे रिश्तेदार है मैं उनको भी बताता हूँ कि टोहाने में ऐसे भी था। नवल जी उन्होंने ऐसी पुस्तक निकाली है कि टोहाने का पूरा विस्तार बता दिया इन्होंने, यहाँ से लेकर इस सन के अंदर ये चीज थी और इस सन में ये चीज थी। बहुत बढ़िया तरीके से आप द्वारा ये प्रयास किया गया और बहुत ही सफल भी रहा। अच्छा, थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा आपसे, जैसे जो हमारा वर्ग है, हमारे यहाँ पे मंदिर होते थे पुरानी, जो आपने वाल्मीकि, भगवान वाल्मीकि मंदिर देखा होगा जी। पहले का, पहले की सभाएं देखी होंगी, पहले कौन कौन सी थी, बाद में क्या क्या हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताइए ताकि लोगों को इसके बारे में पता लगे और हम आगे जोड़ भी पाए। नवल जी, बुजुर्ग बताते हैं कि पहले तो आपको पता ही है, क्योंकि ऐसा ही काम होता था, इतना इतना बड़ा सिस्टम नहीं था। अब तो चलो लोग एक्टिव है, और हम समाज की बात करें, समाज भी काफ़ी एक्टिव है अब में, और पहले में काफ़ी तरक्की भी देखने को मिली है। और मैं भी नवल जी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। नवल जी, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है, आपने इस चीज़ को खंगाला, इस चीज़ को दिखाया और टोहाने का एक आईना बनाया, आपको कितना समय लगा, और कैसे आपके मन के अंदर ख्याल है कि टोहाने का पूरा विस्तार से एक ही किताब के अंदर, यानी कि एक तागे के अंदर पिरो दिया जाए? अच्छा। नहीं, बिल्कुल ये सवाल आपका वाजिब है। एक्चुअली ये जो यात्रा है, हम्म, हम मैं टोहानवी, ये पहले अलग नाम से थी। इसका नाम था जी। हिस्ट्री एंड द पर्सनैलिटी द सिटी ऑफ कैनाल, हम्म। यानी कि इतिहास और शख्सियत, शहर, नहरी नगरी, जी। नहरी नगरी का इतिहास और शख्सियत। ये हम्म। हमने 2013 में एक बुकलेट प्रकाशित की थी। जी।
मैं था, मेरे साथ राजकुमार सरदाना जी थे हम्म और जोनी मेहता जी। हम करते थे उस वक्त, एपीआरओ होते थे सत्यपाल जी। हम्म तो वो उस वक्त होते, तो हमने वो पूरी बुकलेट को डाला। उस वक्त ना एक रिवाज होता था कि डायरेक्टरी निकालनी है, हम्म तो डायरेक्टरी में फोन नंबर होते थे। तो हम हम्म बैठे थे, तो हमारा विचार आया कि डायरेक्टरी में फोन नंबर तो है, हम्म पर ये कैसे समय तक संजोई जा सके, हम्म संग्रहित की जा सके, वैसा हम्म क्या होना चाहिए। हम्म तो उसमें विचार, फिर मैंने कहा कि मेरे पास ना हिस्ट्री है। हम्म मैंने सरदाना जी को कहा, मैं कहा सरदाना जी मेरे पास हिस्ट्री है टोहाना की। हम्म तो उन्होंने कहा क्या? मैं कहा फिर क्या हम इसमें डाल सकते हैं? हम्म हाँ यार, ये अच्छा विचार है। हम्म तो हमने फिर संयुक्त फैसला लिया कि हम्म हाँ, उस हिस्ट्री को इसमें डालते हैं। जी तो वो हिस्ट्री इस तरह से 2013 में जो किताब प्रकाशित हुई, हम्म इतिहास और शख्सियत नहरी नगरी, तो इसमें आ गई। हम्म मगर वो लिखने का जो मेरा जो हौसला बढ़ाया, वो बढ़ाया शहीद भगत सिंह के भांजे जगमोहन जी ने। जी जगमोहन जी टोहाना आए थे, और उनसे पहले मेरी उनसे मुलाकात थी। शहीद भगत सिंह लाइब्रेरी, आपको पता होगा, पुराना जो लाइब्रेरी है, हम्म तो वहां होती थी कोर्ट हम्म रोड पे। तो उसको बनवाने के लिए उस वक्त तत्कालीन कैबिनेट मिनिस्टर होते थे कृषि मंत्री सरदार परमवीर सिंह जी जी। तो उन्होंने काफी सहयोग किया था। हम्म इस दौरान हमने शहीद भगत सिंह की किताबें जुटाई थी। तब हम्म जगमोहन जी से मुलाकात हुई, उनके परिवार के लोगों से मुलाकात हुई। तो उन्होंने फिर एक कार्यक्रम में टोहाना आए, तो बातचीत हुई, तो उन्होंने कहा यार, आप ये सब कर रहे हो तो आपको अपने टोहाना की हिस्ट्री को भी इकट्ठा करके रखना चाहिए। हम्म तो मैंने कहा यह हमारे यहाँ तो है, यशवंत सिंह जी वर्मा है जो हम्म कि रामायण लिखी है, इन्होंने संगीत में रामायण लिखी है, हम्म और ये है अपने कंवर सेन जी हैं जिनकी वजह से भाखड़ा ये। फिर उन्होंने कहा हम्म था, नहीं नहीं, ये तो है ही है। इसके अलावा आपके यहाँ से 9 बाहर शाबिर हुए हैं हम्म जिनकी नज़म पे अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया था। अच्छा जी हाँ, वो किताब हम्म है उनकी। तो मैंने कहा यार, ये तो, यानी कम से कम मेरे को ध्यान नहीं था, हो सकता है शहर के और लोगों को ध्यान हो। हम्म मैंने कहा जी, ये तो भी थोड़ी सी मेरे को जैसे परेशानी हुई। जैसे हम अपने आप को पत्रकार बड़ा शेर मानते हैं ना, कि जितनी हमें हम्म नॉलेज है उतनी किसी को है ही नहीं। हाँ जी हाँ जी तो मेरे को थोड़ी सी परेशानी हम्म महसूस हुई। तो हम्म मैंने कहा आप ना मेरे को भेजना। हम्म मैंने कहा शायद इनको, क्योंकि टोहाना और गोहाना ये दो हम्म नाम मैच करते हैं, तो मेरे को लगा यार ठीक है जगमोहन जी वैसे कोई बात कर रहे हैं, शायद ना हो। कहता नहीं नहीं, हम्म वो टोहानी है। हम्म वो वहां गए, उस वक्त ईमेल होते थे, व्हाट्सएप वगैरह नहीं होते। तो उन्होंने हम्म मेरे को ईमेल किए डॉक्यूमेंट सारे, तो हम्म मैंने उसको पढ़ा, तो उसमें पता लगा कि उनको शायर वक्त का खिताब भी मिला था, हम्म नौवार शाबी को। तो मेरी जिज्ञासा बढ़ गई, और मेरे को हम्म लगा कि अभी लानत है मेरे ऊपर, मेरे को हम्म जानकारी नहीं है यहाँ के बारे में, मेरे हम्म को जुटानी चाहिए। हम्म तो उसके बाद धीरे धीरे करके इस जानकारी को जुटाना शुरू किया। जी और ये 2013 में फिर बुकलेट के रूप में एक तरह हम्म से उस वक्त आ गई डायरेक्टरी में, और काफी प्रतियां उस वक्त हमने डिस्ट्रीब्यूट की इसकी। हम्म फिर अब समय बीत गया, समय बीतने के साथ अब थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन हो गया हम्म चीजों का, तो फिर लगा कि यार उस चीज को ना रिवाइव करना चाहिए। पिछले समय में कुछ व्यस्त भी रहा, पर जी इसी को अपग्रेड करते रहे। तो सोचा भी क्या करें, वो नाम थोड़ा इंग्लिश का था, तो अब हम्म सोचा भी थोड़ा और ग्रेटफुल करते हैं। तो फिर ये हम्म बात आई कि इसका नाम रखते हैं हम है टोहानवी। तो हम्म हम है टोहानवी, इसके नाम से हमारा एक फेसबुक पे पहले से ग्रुप भी था, हम्म हम है टोहानवी। मैं महाकाल की नगरी उज्जैन गया था, तो वहां मैंने हम्म एक ग्रुप देखा था, हम है उज्जैन वाले। तो मेरे को हम्म हुआ कि वहीं से हमने ग्रुप बनाया कि हम है टोहानवी। ये भी मैं आज बता दूं आपके पॉडकास्ट बहुत पे, बढ़िया जी आपके पॉडकास्ट पे। हम्म तो वो ग्रुप बाद में उसका एडमिन कोई और बन गया था, फिर बाद में उसके एडमिन भी फिर हम दोबारा बने, क्योंकि ग्रुप लेफ्ट हो गया था। हम्म तो ये एक सफर रहा। तो इस किताब तक पहुंचने में ये सारी चीजें शामिल हुई। हम्म फिर जब पहली किताब प्रकाशित हुई, तो इसमें भी एक प्राउड की बात है कि जो राज्य कवि हैं उदयमान हंस जी, हम्म हिसार से अभी वो नहीं रहे, तो उन्होंने प्रथम पुस्तक का विमोचन किया था हिसार में। और ठीक है उसके जी बाद ये हिसार से लेके चर्चा में आई थी। तब हमने हम्म पुरातत्व विभाग को भी इसके लिए भेजा था। फिर हम्म उन्होंने कुछ पूछा था, क्योंकि पुरातत्व विभाग में कुछ काम स्लो लेवल पे चलते हैं। हम्म अभी इसी इतिहास को खंगालने के लिए हम पिछले दिनों राखी घड़ी भी गए, हम्म क्योंकि राखी घड़ी, कुणाल, टोहाना, ये सारी एक बेल्ट बनती है इतिहास के हम्म हिसाब से, जो इनकी खुदाइयां हो रही हैं। तो उनसे भी हमारी बातचीत हुई, तो ये उसमें ये सामने आया कि पूरी एक बेल्ट है, और हम्म यहाँ के जो ऐतिहासिक खंडहर जिनको हम कह देते हैं, टूटती हुई हम्म इमारतें, और हम्म वहाँ की ये पूरा एक रिलेशन निकलेगा सारा। हम्म तो वो उसके ऊपर काम चल रहा है। तो हमारी एक कोशिश है कि हम इस पुस्तक को पुरातत्व विभाग को ही भेज रहे हैं। जी इसको कॉपीराइट के लिए हमने भेज दी है। हम्म तीसरा, हमने जो बुक नंबर होता है, आईएसबीएन नंबर, तो उसके लिए हमने इसको डाल दिया। और जो बुक फेयर लगेगा दिल्ली के लिए, तो हम्म जल्दी ही टोहाना का जो इतिहास है वो बुक फेयर में भी दिखाई देगा। तो हम इसको पुस्तक मेले में भी लेके जा रहे वो जो है बहुत हैं। बढ़िया जी और एक और किया है काम, हम्म रिफ्लेक्ट हाउस में हमारी टीम है, दीपक जी लीड करते हैं उसको। तो हम इसको ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, हम्म यानी कि हम है टोहानवी .in के नाम से अब इसकी एक वेबसाइट जो है, स्टैंड पेज, वो बन गया है।
और उससे इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी टोहाना के बारे में जानना चाहेगा तो वो वहां से इसको जान सकता है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। और आप मित्रों के सहयोग से, भाइयों के सहयोग से ये भी काम करेंगे कि हर महीने इसको अपडेट्स करेंगे। जैसे ज्यादा अपडेट्स नहीं, जैसे कि मान लो कुछ घटनाएं होती है घटनात्मक, उसको नहीं, उस तरह की चीज को, जैसे हमारे यहाँ से कोई खिलाड़ी निकल गया तो उस खिलाड़ी का नाम, उसकी फोटो, डिटेल्स उस वेबसाइट्स पे उस चलेगी। उस पे अपडेट्स होगी। ठीक है, ओके ओके। कोई पॉलिटिशियन को हमारे यहाँ पे किसी को कोई पद मिला तो उसका नाम और फोटो, वो अपडेट्स। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि हर महीने हम उसको अपडेट्स करते रहें। तो देखते हैं कितना कामयाब होते हैं। तो कुल मिला के ये सफर अभी आगे बढ़ने वाला है सारा का सारा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तो बहुत मेहनत करी। और लेकिन इसमें आपका समय कितना लगा, जो टाइम कितना लगा, कितने समय से आपका प्रयास रहा, और कैसे आपने टीम बनाई, और कितने लोग इस टीम को, इस किताब को निकालने में लोग जुटे हुए थे? हाँ, इसके लिए तो मैं सबसे पहले तो उन सब लोगों का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिन्होंने इस काम में कहीं ना कहीं मेरा सहयोग दिया। जी। और इसमें सबसे बुनियादी अगर बात कहूँ, पुराने समय में बाकी सब लोग हैं मेरे पास, जो इसमें नहीं है वो है अमित खोबड़ा। हम्म। अमित खोबड़ा, यानी मैं उसको दोस्त कहूँ, भाई कहूँ भी, वो टोटली एक तरह से ये था कि नवल के साथ काम करने वाला है। तो उसने मेरी बहुत मदद की उस दौरान। जी। मैंने उसकी ड्यूटी लगाई कि आप ऐसा करो, शहर के फोटोग्राफ्स लेके आओ जगह जगह। मैंने उसको लिस्ट बना के दी, तो उसने काफी जगह के फोटोग्राफ्स मेरे लिए इकट्ठे किए। और उसके बाद जैसे हम सब ने मिलके, मैं, जोनी जी हो गए, राजकुमार जी हो गए, इसको एक फैसला लिया किताब में रूप में लेके आने का, वो भी एक बड़ा फैसला था। उनका शुक्रिया। सत्यपाल जी हैं जो एपीआर होते थे, उन्होंने इसको उस वक्त 2013 में इसके लिए समीक्षा भी लिखी, अखबार में पब्लिश भी करवाया, उनका शुक्रिया। इसके अलावा मेरे बड़े भाई साहब हैं डॉक्टर योगेश, जो इसकी प्रूफ रीडिंग टाइम टाइम पे मेरे लिए करते रहे, उनका शुक्रिया। फिर इसके बाद हमारे दीपक अरोड़ा जी हो गए, राजेश जी हो गए, बिश्नोई जी हो गए, आप सब लोग हो गए, यानी कि संजय धीमान है, चैन बनती गई है चैन किसको भी बनती तरफ। गई। यानी कि कई लोग ऐसे भी हैं, शायद मैं इनका नाम ना ले पाऊं क्योंकि एक व्यक्ति से संभव नहीं था, और वो सब बुजुर्ग जिनसे मुझे जानकारियां मिली, जिनके पास मैं बैठा, उनसे बातचीत की, उन्होंने मेरे को जानकारियां दी। शायद उनको भी ये नहीं पता होगा उस वक्त कि मैं इसका क्या करने वाला हूँ। ठीक है जी। मैं उनसे मिलता रहा, बातचीत करता रहा, जानकारियां इकट्ठी करता रहा। तो एक सफर था लंबा। ये कोई एक दिन का, एक घंटे का काम नहीं है। मैं इसको कहूँ कि मैंने इसको लगातार किया, इसको मैं निरंतर करता गया। अपने आप में ये एक ऐसी एक्टिविटी है राजेश भाई, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, कि बीच में सांस लिए, फिर काम चलता रहा, फिर चलता रहा। तो निरंतरता में काम चला है, और अभी इसके ऊपर काम चल ही रहा है, जिसको कहते हैं ना कि अभी खत्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। यानी कि इसके लिए लंबा सफर रहा। अभी भी सफर चल रहा है, अभी भी चल रहा है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी। मैं तो जितने भी दर्शक हैं सभी से अपील करना चाहूंगा कि आप भी इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि टोहाने का जिस प्रकार से नवल जी ने प्रयास किया है एक ही धागे के अंदर पिरोने का, इससे आप किताब को, इस पुस्तक को पढ़ोगे, आप अपने बच्चों को भी पुस्तक को पढ़ाए, क्योंकि आपको भी पता लग जाएगा टोहाने के अंदर कैसा हमारा इतिहास रहा, क्या कुछ टोहाने में बना हुआ था, क्या कुछ नहीं था। पूरी जानकारी आपको इस किताब से मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और नई के साथ, खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय भारत।